हमारे यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डीएसएसबी वगैरह में पूछे जाते हैं और जो अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपके सीटेट्स वगैरह में, उनके ही हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में ही आज हम देखेंगे। आपके जो डीएसएसबी में आए कुछ क्वेश्चंस वो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर लिए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। आई होप कि आपने जो पिछली वाली सीरीज़ देख ली होगी, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैथ्स की डाली थी। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके डिस्प्ले में दिखा दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 5,200 रुपये प्रति माह है। यह ज्ञात कीजिए कि प्रति माह 320 की वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा। 10वें माह उसका वेतन ज्ञात करें। यानी कि वो प्रति माह जो कितना कमा रहा है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रति माह कितनी आय है, प्रति माह अगर उसकी बात करूँ, प्रति माह जो आय कितनी उसकी 3,200 रुपये प्रति महीने कमाता है वो। उसमें जो है उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, अगर मैं वृद्धि की बात करूँ, उसकी वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है उसकी 320 रुपये की प्रति माह। और 10वें महीने बाद, यानी कि 10वें महीने बाद उसकी जो वेतन है वो वेतन कितना होगा, तो वेतन हमें ज्ञात करना है। इसमें ना एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो वेतन है आपको 10वें से कन्फ्यूज हो जाएगी कि 10वें महीने बाद पूछा है कि वेतन कितना होगा, 10वें महीने के अंदर, यानी 10वें महीने के बाद नहीं, उसके अंदर पूछा है। ठीक है, तो हमें 9 महीने की वृद्धि देखनी है। वृद्धि कितनी हुई 9 महीने की, तो 9 महीने की अगर मैं वृद्धि की बात करूँ तो 9 महीने की वृद्धि कितनी होगी, एक महीने में 320 की हो रही है तो 9 महीने में कितनी हो जाएगी, जब एक महीने में 320 की है तो 9 महीने में हो जाएगी तुम्हारी 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगा 1, 9 ते 27 और 1 28, तो आपकी कितनी हो जाएगी 2,880 रुपये की वृद्धि होगी। अब टोटल प्रति माह उसकी कितनी थी, अब देखिए उसकी कुल वेतन की अगर मैं बात करूँ, उसका कुल वेतन कितना होगा, कुल वेतन कितना होगा, पहले कितना था उसका 5,200, और उसकी वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई उसकी 2,800 की, सॉरी 2,880 रुपये की। तो अब इसकी कुल कितनी हो जाएगी, कुल जो होगा उसका 0 का 0, 8 का 8, 10 का 0, हाथ से लगा 1, और ये 8,080 रुपये, यानी उसके 10वें महीने की वेतन कितना हो जाएगा उसका 8,080 रुपये, उसका 10वें महीने का वेतन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। डीएसएसबी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आपका डीएसएसबी में आया हुआ है, तो हमने वही क्वेश्चन के अंदर ऐड ऑन किए हैं जो डीएसएसबी में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, HCF ज्ञात कीजिए। तो आपका जैसे आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, HCF ज्ञात करना है। तो क्या करना है, HCF ज्ञात करना है किस किस का, एक तो हो गया आपका 108 का, 288 का और 360 का, इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए फैक्टर वाला मेथड ही हम यूज़ करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट और इजी होता है। अब वो संख्या आपको देखनी है सबसे छोटी जो तीनों संख्या को काटती हो। तो तीनों संख्या को काटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है सबसे छोटी, देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये संख्या कट गई 2 से। अब 2 से ये काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये भी कट गई 2 से। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16 और ये 0, ये भी हमारी क्या हुआ 2 से कट गई। अब ये देखिए इसके पीछे भी ये भी 2 से कट जाएगी। अब इसको भी 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये भी कट गई, 2 नीम 18 और 0, ये भी क्या हुआ 2 से कट गई। अब ये 27 2 से नहीं कटेगा, तो ये 2 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 से बड़ी संख्या कौन सी, 3, तो 3 से काट करके देखेंगे। तो 3 से ये कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो 3 से काट लेते हैं, 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये भी कट गया, 3 तिया 9, 0 का 0, ठीक है। अब ये भी 3 के टेबल में आता है, वो भी 3 है, तो फिर दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 धम 30। अब ये 3 से कट रही है, ये संख्या 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है। तो अब इससे ज़्यादा जो है कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काट सके, तो सिर्फ अब इनके ही फैक्टर निकाल लें, वो निकाल लेंगे अब, ठीक है। यानी कि यही संख्या हमारे क्या है HCF निकालने में काम आएंगी। तो इन तीनों की क्या कर, चारों की कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 इसका क्या होगा HCF होगा। तो इसका HCF बराबर में क्या होगा, HCF बराबर होगा तुम्हारा 36, ठीक है। इस तरीके से आपको डीएसएसबी में जो पेपर आपका आया था उसमें बड़ी आसानी तरीके से आप निकाल सकते थे, बस थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने ये तरीका देख लिया होगा तो किस तरीके से निकालते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी जो है आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने डिस्प्ले में जैसा आपने देख लिया होगा, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड क्रमशः के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 6 घंटियाँ हैं, ठीक है। कितनी घंटियाँ हमारे पास? 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं। और वो अंतराल पे कितने की बज रही है? जो अंतराल है हमारा, तो अंतराल कितना है? एक तो 2 मिनट, 2 पे बज रही है, 2 सेकंड के उस पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 और 12, इतने के अंतराल पे बज रही है। तो 30 मिनट बाद, तो क्या कह रहा है ये, कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद कितनी बार बजेगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। देखो इसको निकालने के लिए वो होता है आपको एलसीएम निकालना आना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आपका अंतराल है ये वाला, इनका क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से देख लीजिए पहले, ये 2 से कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। अब 2 से कौन कौन सी और संख्या कट जाएंगी? 2 से ये भी कट गई, ठीक है, ये नहीं कटेंगी, ऐसे ही निकाल लो। 2 दूनी 4, ये कट गई, 5 नहीं कटेगी, 2 तिया 6, ठीक है। अब 2 से और देख लीजिए कौन सी संख्या कटेगी, 2 से 1 ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, और 5 नहीं कटेगा, और 3 नहीं कटेगा। अब कौन कौन सी 3 से कट रही है? 3 से ये कटेगी तो खाली ये 5 बचेगा। अब ये 5 से ये कट गई। तो अब इन संख्या का क्या हो जाएगा? एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको इससे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 गुणा 10 कितना हो गया? 120 सेकंड। 120 सेकंड। अब 120 सेकंड को हम क्या करेंगे? मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 120 सेकंड को अगर हम मिनटों में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 2 मिनट के बराबर होती है। तो 30 मिनट में कह रहा है कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में बजेगी, मिनट में बजेगी 30 मिनट, और 2 मिनट का अंतराल बच रही है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 15, यानी 15 बारी क्या हो जाएगी? ये बज जाएगी आंसर। तो इस तरीके से क्या है, ये कितनी बार बजेंगी सारी घंटियाँ, मतलब एक साथ जो बजेंगी 15 बार बजेंगी वो, ठीक है। अंतराल है इनके अंदर, अंतराल होते सुनाते भी जब भी क्या करेंगी, ये 30 मिनट में 2 बार, ये 15 बार एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके से इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, जैसे कि आपके डिस्प्ले में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चंस क्या आपका, ये है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। ये बार लगा है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा। इसमें 2-3 स्टेपों का आपको ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में जितनी भी संख्या है ना, बार वाली हो या बिना बार वाली हो, सबको एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले 3 है, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ये लिख लिया। अब बार वाली संख्या को अलग कर लीजिए, जो बिना बार की संख्या, यानी कि जिस पे ऊपर बार लगा हुआ उसको संख्या को अलग, जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको अलग कर लीजिए। जो बिना बार वाली संख्या है ये वाली, उसमें से जो टोटल संख्या लेके इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, बटे में। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 1 और 2, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो उतने ही क्या लगा लेंगे हम, 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी इस तरीके से संख्या को रखने पे इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें से 335 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 332, और 99 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे की सीरीज़ में भी आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप कि आपके जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको और अच्छे जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।